रेलवे स्टॉक्स एंड पीएसयू स्टॉक्स में गिरावट आई है और गिरावट के बाद हर किसी के मन में एक ही क्वेश्चन है, जिनके पास ले रखा है उनके ये क्वेश्चन है कि प्रॉफिट में है, बेच दे या फिर रखें, क्योंकि सरकार में कुछ दिक्कतें आ गई तो हमारे प्रॉफिट सिर्फ स्क्रीन पे रह जाएंगे, घर पे कुछ गया नहीं होगा। और जिनके पास रेलवे स्टॉक्स या फिर पीएसयू स्टॉक्स नहीं है, उनके मन में ये सवाल है, क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है, क्या लिया जा सकता है क्या? तो इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में लेने वाले हैं। आपका भी किसी सेक्टर या स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। डिफेंस को लेकर मुझे पूछा गया है, डिफेंस के ऊपर जल्दी वीडियो आ जाएगा, लेकिन आज रेलवे स्टॉक्स की बात करेंगे और आप भी अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। साथ में जो भी हम यहाँ पे बात करें उसे अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस करिए, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो चार्ट के ऊपर है और चार्ट के ऊपर हम सारी डिस्कशन आज करने वाले हैं टेक्निकली कि किसके ट्रेंड बुलिश हुए हैं, शॉर्ट टर्म में अभी भी बुलिश है या फिर नेगेटिव हो गए, क्या लॉन्ग टर्म में बुलिश है या नेगेटिव हो गए, सारा डिस्कशन करेंगे। तो आप भी अपने एडवाइजर के साथ बात करिए डिसीजन लेने से पहले, इस वीडियो को लर्निंग के पर्पस से ही देखें। बात करते हैं सबसे पहले आईआरसीटीसी के ऊपर। तो ये आईआरसीटीसी का चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से अगर आप इसे देखेंगे, स्टॉक की करेक्शन समझिए, यहाँ पे 60%, यहाँ 25%, यहाँ पे भी लगभग 55-60% के आसपास स्टॉक टूट जाता है। अब लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसमें हमने एक बात करी थी, स्टॉक के लिए 850-60 की जो जोन है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके नीचे क्लोज होना इसके एक बड़े जो बुलिश ट्रेंड है, ये जो बड़ा बुलिश ट्रेंड है इसमें नेगेटिव हो जाएगा, इसके नीचे क्लोज होना नेगेटिविटी को बताएगा, ये हमने बात करी थी। और डेफिनेटली स्टॉक उन्हीं डिमांड जोन के पास आकर यहीं से ऊपर जाता है, इनके नीचे क्लोज नहीं करता। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि स्टॉक ने यहाँ पर ये जो भाव लिए हैं वो लगभग यहाँ पर 3 साल बाद लिए हैं, ऑलमोस्ट 3 साल बाद ये भाव जो है स्टॉक ने अटेम्प्ट किया है उनको टच करने का, और यहां पर कंसोलिडेशन भी हो रहा है। अब मंथली चार्ट का ट्रेंड देखा जाए तो आज भी सेम लेवल 850-60 के वैलिड नजर आते हैं। इसको एक बार मिटाते हैं हम लोग, यहां पे ड्राइंग्स को मिटाते हैं और ये देखिए आपको क्लियर दिखेगा प्लेन चार्ट पे कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे गिरावट है। अब इसको वीकली कन्वर्ट करके जरा समझिए, राइट नाउ वीकली चार्ट क्या बोलता है, लुक एट दिस। ये वीकली चार्ट दिख रहा होगा आपको, यहां पर स्टॉक एक बुलिश कंसोलिडेशन जोन में था, इधर से एक ब्रेकआउट करता है और उस ब्रेकआउट के बाद अगर आप मुझसे पूछते कि शॉर्ट टर्म में हमारा एसएल क्या हो सकता है या शॉर्ट टर्म में सपोर्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो ये लेवल होता 970 के आसपास। और देखिए ये स्टॉक ऊपर जाके अगर 970 को काट रहा था तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में जिन्होंने ले रखा होगा वो यहाँ पे निकल चुके होंगे। अब कई ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं निकले, तो भैया ध्यान दो, शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो चुका था, उसके बाद आपको री चांस मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपकी इच्छा आपको क्या करना है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें इस ओवरऑल ट्रेंड की, तो ये अभी भी इस डिमांड जोन के साथ बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए आगे समझिए इसको, डेली चार्ट पे समझने की कोशिश करिए। डेली चार्ट क्या बोलता है, डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे आपको आइडिया लगेगा, ये स्टॉक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को टच करके वापस ऊपर भागा है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मान लो आईआरसीटीसी मेरे पास शॉर्ट टर्म के लिए लिया होता, शॉर्ट टर्म ट्रेंड राइड करने के लिए, तो और मैं यहाँ पे नहीं निकला होता तो मेरे पास अभी चांस है मैं निकल जाता, मैं वेट नहीं करता अगर मेरे पास शॉर्ट टर्म का होता, लेकिन है ही मेरे पास लॉन्ग टर्म का लिया हुआ, आप लोग जानते हैं, और नीचे के प्राइजेस से है, मैं इसको बेचने के मूड में नहीं हूं और इसका ट्रेंड जो है वो 850-60 के नीचे ही खराब होगा। मैं फिलहाल इसको बेचने के मूड में नहीं हूं, मेरा कोई मूड नहीं है, लेकिन हाँ आप ध्यान रखिए आपका रिस्क मेरा रिस्क अलग अलग है। अगर मैं ही यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए इसको लेके बैठा होता तो इसके लेवल के नीचे निकलना मेरी ड्यूटी बनती, ये ध्यान में रखिएगा। आपकी रिक्वायरमेंट और हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, उसके ऊपर हम क्लियर कर पाएंगे, हमारा माइंडसेट उसके लिए तैयार है या नहीं है, उसके ऊपर हम अपना क्लियर कर पाएंगे, विजन क्या है हमारा। अदरवाइज हम कंफ्यूजन की दुकान बन के रहेंगे, हमें कंफ्यूजन की दुकान नहीं बनना। बात कर ले यहाँ पे कोई फ्रेश सेटअप है क्या, आंसर इज नो, यहाँ पे कोई फ्रेश सेटअप नहीं है। यह देखिए ध्यान से, यहाँ कोई फ्रेश सेटअप है नहीं, फ्रेश सेटअप कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो हमें बाय के इंडिकेशंस दे। तो बिना सेटअप के ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग सेटअप के साथ ही काम करते हैं। आपका कंफर्ट क्या है भाई, मेरा कंफर्ट है सेटअप के साथ काम करना, ट्रेड करनी है तो, और आपका कंफर्ट है बिना सेटअप करना, तो आप डेफिनेटली उसको देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता, सिंपल सी बात है। यहाँ समझिए ये इस जोन के आसपास आया है और अब नीचे में ये जोन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, 850-60 का ये जोन जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस जोन के अंदर स्टॉक शायद टाइम पास करे, या हो सकता है स्टॉक जो है यहाँ से कुछ ऐसा करके ऐसे आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि संभावनाएं बहुत कुछ है यहाँ पे, हम अभी पहले इसको नहीं देख सकते जब तक हमारे पास कोई सेटअप ना हो। तो हमारे लिए आईआरसीटीसी वेट एंड वॉच मोड में जाता है, फ्रेश लेने वालों के लिए। ले रखा था शॉर्ट टर्म के लिए तो उनके लिए तो भैया क्लियर था कि इस लेवल के नीचे वीक हो चुका है, डिसाइड आपको करना है। लॉन्ग टर्म के लिए आईआरसीटीसी पड़ा है तो उनके लिए अपने एडवाइजर से बात करो कि भाई 850 वाला सपोर्ट पे आपका क्या कहना है, साथ में इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज भी आ रहा है, बता भाई तू क्या कहता है मेरे प्यारे एडवाइजर। वो प्यारा एडवाइजर आपको बताएगा हाँ बात तो सही है, इसके नीचे दिक्कत होगी। अब किसी का विजन मान लो 5 साल 10 साल का है कि 5 साल 10 साल आईआरसीटीसी को नहीं बेचना, तो उसके काम का ये वीडियो नहीं है, ना ये चार्ट है ना कुछ और है। 5-10 साल का आगे का भविष्य किसी ने नहीं देखा।
रेलवे मिनिस्ट्री क्या डिसीजंस लेगी हमें नहीं पता, रेलवे मिनिस्ट्री में कौन आएगा हमें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ हमें नहीं पता होती 5-10 साल वाली। हम एक ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हैं कि ट्रेंड इसके नीचे खराब होगा। वो कभी जिंदगी भर के लिए खराब नहीं होते, ट्रेंड वापस बुलिश भी होते हैं। लेकिन हमारी कैपेसिटी है क्या कि इसके नीचे हम बर्दाश्त कर पाएं, 1-2 महीने वो नहीं चले या 4-5 महीने नहीं चले, तो वो चीज़ हमारी कैपेबिलिटी को डिफाइन करती है। डिसीजन आपको लेना है, चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। सेकंड स्टॉक पे बात करते हैं। सेकंड स्टॉक इस लिस्ट में जो हमारे सामने, दैट इज IRFC। आप याद करिए IRFC पे हमने क्या बात करी थी। सबसे पहले इसके करेक्शंस देख लीजिए। चलिए ये सबसे पहले इसके करेक्शंस को देख लिए, वीकली चार्ट पे देखेंगे, ध्यान से देखिए। ये IRFC का चार्ट रहा, देखिए पहले करेक्शन कैसा हुआ, यहाँ पे लगभग 32% गिरा, फिर साइडवेज, फिर ब्रेकआउट, फिर अगेन 30% साइडवेज ब्रेकआउट, फिर अगेन यहाँ पर ये 39% गिरता है, साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट प्रॉपर हुआ नहीं। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे हुआ नहीं, वो खाली शेडो वहाँ पे, सॉरी बॉडी वहाँ पे बनी, ओपन होके नीचे आ गई, क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट नहीं हो पाया, तो ब्रेकआउट वहाँ हुआ नहीं। अभी ट्रेंड अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म का देखा जाए तो साइडवेज ही नजर आता है। लास्ट वीडियो में हमने एक बात करी थी कि इसके ऊपर एक स्विंग बनेगा और वो स्विंग बन के स्विंग के टारगेट भी डन हो गए, टारगेट भी डन हो चुके हैं, ये भी क्लियर हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो काम खत्म हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं है। बात कर लो लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के विजन के लिए एक बार मंथली चार्ट वापस देखना होगा। आइए वापस चलते हैं मंथली चार्ट पे, ध्यान से देखिएगा। ये हम चले इसके लॉन्ग टर्म के डाटा के ऊपर। अब लॉन्ग टर्म के डाटा को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ कोई बड़ी गिरावट नजर ही नहीं आ रही है। कोई बड़ा अगर आप कहें प्राइस एक्शन का पॉइंट, तो वो भी नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ एक हो सकता है कि हम इस लेवल का थोड़ा बहुत ध्यान रख ले, लगभग 140 के आसपास का, क्योंकि और हमारे पास में कोई डाटा है नहीं। जो एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है वो लगभग 118 के आसपास आता है भैया, ये लॉन्ग टर्म का बहुत बड़ा सपोर्ट नजर आता है। और ये हम कह सकते हैं कि आप शॉर्ट टू मिड टर्म का एक सपोर्ट कह सकते हो, शॉर्ट टू मिड का। लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म का काम एक बार खत्म हो चुका है। अब जो मिड टू लॉन्ग टर्म देख रहे हैं उनके ही काम का ये स्टॉक बचता है, वरना नए सेटअप के बाद ही देखा जाना चाहिए। अभी नया सेटअप क्या होगा आओ उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मंथली चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 118 है। क्या हमारी मेंटल कैपेसिटी है? मान लीजिए हमने कोई स्टॉक 30 रुपए पे लिया था, 180 हो गया, हमने अभी मान लो आधा प्रॉफिट बुक किया है। क्या हमारी मेंटल कैपेसिटी है कि बाकी आधे को हम 118 पे निकाल पाएंगे? है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर भैया सोच समझ के ही काम करिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए डेली चार्ट और इस पे लगाते हैं इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को भी। आइए ध्यान से देखिए, ये डेली चार्ट हमारे सामने आ रहा और देखिए ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज की लाइन अभी 118-20 के आसपास ही है, तो हमें इसी लेवल को ध्यान रखना होगा फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो लॉन्ग टर्म तो भैया अभी बुलिश है, IRFC में कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर मान लीजिए रेलवे मिनिस्ट्री किसी ऐसे इंसान के पास जा रही है कि मार्केट को पसंद नहीं आ रहा, तो भाई ये लेवल टूटेगा, सिंपल सी बात है। अब कैपेसिटी है या नहीं है वो खुद देखना होगा। रेलवे मिनिस्ट्री कैसे इंसान के पास जा रही है कि वो स्टॉक को चलना है, ऊपर जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा, ट्रेंड खराब नहीं हुआ तो ये थोड़े टाइम बाद में ऐसे साइडवेज होके ब्रेकआउट करेगा, तब इसको फ्रेश स्विंग के लिए देखा जा सकता है। अगर मानो साइडवेज होके नहीं ब्रेकआउट कर रहा, सीधा ऊपर जा रहा है, सीधा ऊपर जाए तो 200 के ऊपर, 200 के अबो 180 जो है वो सपोर्ट हो जाएगा, 200 के ऊपर 180 सपोर्ट हो जाएगा स्विंग वालों के लिए, और फिर वो उसको राइड करने के लिए देख सकते हैं। 200 के ऊपर के लेवल में आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो 200 के ऊपर किस सेटअप के साथ जाता है वो देखना होगा। मुझे नहीं पता किस सेटअप के साथ जाएगा, 200 के ऊपर किस सेटअप के साथ जाएगा तो फ्रेश स्विंग के लिए देखना है, वरना स्विंग हमें नहीं करना, ये क्लियर कर लो। शॉर्ट टर्म वालों का काम ऑलरेडी हो चुका, तो अभी खाली लॉन्ग टर्म का जिसके पास है वो ट्रेंड के हिसाब से देख रहा है तो ठीक है। फ्रेश वाले यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। मैं यहाँ पे आपको खुश करने के लिए नहीं बोल सकता नहीं बहुत बढ़िया कंपनी है, फ्रेश सेटअप नहीं है तो भी बाय बाय बाय, मैं तो ऐसे काम नहीं करने वाला। जो सच है वो सच है, बिना सेटअप के भी स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी काम करे स्टॉक बिना सेटअप के ऊपर जाएगा। 200 को काट के तो जाएगा, ठीक है 200 काटेगा तो स्विंग कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो 200 वाले वो हो गए, वो हमारे पास वो विजन क्लियर हो गया। नीचे की साइड में अगर 118-20 का लेवल टूटता है तो पूरे इस आप पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, यहां पर दिक्कत होगी और एक लॉन्ग टर्म के बेरिश जोन में चला जाएगा, पूरा ट्रेंड खराब हो जाएगा। तो IRFC के ऊपर भी आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी क्या करना है क्या नहीं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और बताता हूं छोटा सा, ध्यान में रखिएगा। ये जो 150 पे भी चुनाव वाले दिन जो आया था ना रिजल्ट, चुनाव के रिजल्ट वाले दिन जो लो लगे हैं ना, अगर मान लीजिए कोई रिस्की प्लेयर है आप और आप थोड़ा सावधान होना चाहते हैं कि नहीं मैं सावधान हो जाऊं 150 के नीचे, तो सावधान हो जाइएगा। जो चुनाव वाले दिन का वर्डिक्ट है उसके लो टूटते हैं ना, थोड़े से सावधान रहिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो मैंने तो आपके सामने सिचुएशन क्लियर कर दी। राइट नाउ फ्रेश बाय यहाँ नहीं बन रही है कोई सेटअप के हिसाब से। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अभी भी बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड ऑलरेडी अपना काम कर चुका है, कोई सेटअप उसका नहीं है। तो जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आगे बात करते हैं, अब देखते हैं दो और स्टॉक, RVNL एंड इरकॉन। अब हमारे सामने चल रहा है RVNL का चार्ट। RVNL को ध्यान से देखिएगा यहां पर। अब इसकी पूरी पिक्चर को समझिए। चलिए वीकली चार्ट पे चलते हैं लेके आपको,
और पूरी पिक्चर समझिए। दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ आरवीएनएल। आपको क्या डाटा पूरा समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट में काम होता कैसे। ध्यान से देखिएगा, ये रहा आरवीएनएल। देखिए क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन था यहाँ पे, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। क्लियर इतना? आगे चलिए, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन अगेन ब्रेकआउट। आरवीएनएल के ऊपर लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि 290 के ऊपर यहाँ पर, कि इस लेवल के ऊपर इसमें एक अच्छा मूव बन सकता है, और वो बना तो शॉर्ट टर्म वालों का यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अब फिर भी कोई जबरदस्ती बैठा है तो उसका हम कुछ नहीं बता सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। 290 के ऊपर वो शॉर्ट टर्म का कितना जबरदस्त यार, 420 तक मूव दिया है 290 से। तो परसेंटेज टर्म्स में निकाल के देखो जरा, कितना जबरदस्त रिटर्न होता है। 40% के आसपास का रिटर्न आपको मिल जाता है कुछ ही समय में। फिर भी अगर हम बुक नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म के लोग हैं, तो फिर हम क्या चाहते हैं भाई, हमारी इच्छा क्या है वो हमें क्लियर करनी होगी। क्या चाहते क्या है हम, तो ये क्लियर करना होगा। अभी देखते हैं, अभी लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को समझते हैं। तो लॉन्ग टर्म में 245, 245, 250 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अभी भी वैलिड है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आरवीएनएल किसी के पास नीचे से पड़ा होगा तो वो बुल जो होगा, स्मार्ट प्लेयर जो होगा, वो अभी 245-50 के साथ इसमें बैठा होगा। लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म वाला ऑलरेडी निकल चुका होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और क्या फ्रेश स्विंग कर सकते हैं यहाँ पे, उसको भी अभी समझते हैं। आइए और जस्टिफाई करते हैं इसको। वापस मंथली चार्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। मंथली पे देखिए, अब ध्यान से देखिए, इस मंथली चार्ट पे कोई दिक्कत अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं है, स्टॉक था ठीक है, टाइम पास कर रहा है अपना, कोई हमें प्रॉब्लम वाली बात नजर नहीं आ रही। लेकिन इस लेवल को ध्यान रखिएगा, 245, 250, ये इस महीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही ये महीने के बाद में स्टॉक यहाँ पे ऐसे रहता है या कुछ भी करता है, तो फिर ध्यान में रखिएगा, मैं अपना लॉन्ग टर्म का जो ट्रेलिंग एसएल है वो रिवाइज कर दूंगा 290 पे। ये रिवाइज हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं रिवाइज। कब होगा, अभी नहीं हुआ है, इस मंथ के बाद होगा। रिवाइज आफ्टर जून 24, ये रिवाइज हो जाएगा जून 24 के बाद में। मेरा लॉन्ग टर्म का टीएसएल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये मंथली चार्ट भी बोल रहा है, वीकली भी बोल रहा है, अभी नहीं है। शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल कुछ है नहीं। आइए और डेली चार्ट देखते हैं, वहाँ कुछ दिखता है क्या। हैव अ लुक। ये डेली चार्ट हमने कन्वर्ट किया एंड यहाँ पे इसको हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं। ये आ गया हमारे सामने डेली चार्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ये डेली चार्ट पे देखिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के साथ स्टॉक अभी तक ऊपर है, और ये भी अभी 245-50 के आसपास ही आने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। और स्विंग की जो हमने बात करी थी, वो हमारा स्विंग हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर स्विंग हो चुका है। ट्रेलिंग एसएल भी अगर उसमें कोई रखता तो शॉर्ट टर्म के सारे एक बार काम खत्म हो चुके। फिर भी मैं आपको एक पर्सनल घर की एडवाइस दे देता हूँ, मेरी पर्सनल। मान लो मैंने यहाँ पे शेयर को लिया था, ठीक है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। मेरा विजन था शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करेंगे। मैंने मानो पूरा प्रॉफिट बुक नहीं किया, यहाँ तक बुक नहीं कर पाया। अभी मेरे को यहाँ मिल रहा है ना, तो मेरी ड्यूटी पता है क्या है, चुपचाप बुक एंड एग्जिट। बताऊँ क्यों? क्योंकि फिलहाल कोई सेटअप नहीं है, अनसर्टेनिटी है मार्केट में। अनसर्टेनिटी में क्या आपकी कैपेसिटी है कि आप इस प्राइस तक स्टॉक को देख पाओ और यहाँ पे निकल पाओ? है? अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कैपेसिटी उनकी है जो नीचे से लेके बैठे हैं। यहाँ से जो लेके बैठे ना, उनकी कैपेसिटी आई डोंट थिंक ये होने वाली है। अगर वो कम कैपिटल वाले हैं, बहुत बड़ी कोई अरबों की कैपिटल, तो भैया अलग बात है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, बिना सर्टेनिटी के, यानी अनसर्टेनिटी में, जब आपके पास कोई इंडिकेशंस नहीं हो, कोई सेटअप नहीं हो, तब वहां पर आपको अगर वापस मौका मिल रहा है अपने प्रॉफिट्स को बुक करने का, आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो एग्जिट बन जाता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा था तो व्यू अभी भी इंटेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ऑल अबाउट योर मेंटल कैपेसिटी कि आपने लिया क्यों है। बहुत से लोग क्लियर ही नहीं करते कि लिया क्यों है। लिया क्यों है ये क्लियर करोगे तो ही आप उसे होल्ड कर पाओगे, वरना होल्ड नहीं हो पाएगा। अब यहां पर स्टॉक साइडवेज जाता है या फिर नीचे आके डबल बॉटम बनाता है, क्या करता है हमें नहीं पता। वी आर हियर इन द मोड, वो मोड है वेट एंड वॉच मोड, कि वेट एंड वॉच करेंगे तो फ्रेश स्विंग यहां नहीं है। ये क्लियर क्या हुआ? फ्रेश यहाँ पे नो, मेरे हिसाब से नो है भैया। कोई मेरे पास इंडिकेशंस नहीं है। किस बात को लेके कह दें? अच्छा, लोगों को खुश करने के लिए है ना, कि रेलवे स्टॉक बढ़िया बढ़िया बढ़िया, रेलवे स्टॉक खुश नहीं, ऐसा काम हम नहीं करने वाले। जो सच है वो सच है, उसको बदला नहीं जा सकता। ये जो पैटर्न्स अभी नहीं बन रहे हैं तो नहीं बन रहे हैं। मैं कैसे बता सकता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं? मुझे नहीं पता अभी क्या होगा। तो मेरे तो विजन एकदम क्लियर। शॉर्ट टर्म की ऑलरेडी काम जो है वो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका। लॉन्ग टर्म का अभी का डेट में 245-50 सपोर्ट जोन, और ये मंथ के बाद में 290, तो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है आरवीएनएल पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे रहेगा इरकॉन। इरकॉन के ऊपर देखते हैं जरा क्या निकल के आता है। आइए इरकॉन को देखिए। दिस इज द चार्ट ऑफ इरकॉन। ये मंथली चार्ट है। अब देखिए कितने समय कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, ये शूट अप हो गया है ना। तो अब आके देखिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। लुक एट दिस। हमने लास्ट वीडियो में एक लेवल की बात भी करी थी, 213 रुपये का लेवल था लॉन्ग टर्म के लिए। ध्यान दीजिए,
1 2 3 3 महीने हो गए, तीनों बार इसी लेवल के पास सपोर्ट ले रहा है, राउंड ऑफ कर लो 210। तो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट तो इंटैक्ट है 210। क्या इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड खराब हुआ? आंसर इज नो, बुलिश है। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड खराब नहीं हुआ, हाँ हो सकता है इसके नीचे खराब हो सकता है, अभी तो नहीं हुआ है। तो 210 के नीचे खराब होगा, तब तक नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड क्या है भैया, आओ उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा वीकली चार्ट पे। आओ इसके दर्शन करते हैं। हैव अ लुक। वीकली चार्ट पे हमने बात करी थी इरकॉन की कि 240-45 के ऊपर यहाँ पर कि जो एक है वो बुलिश ट्रेंड बन सकता है। सॉरी, हमने मई के महीने में बात करी थी यहाँ पे कि एक बुलिश ट्रेंड बनेगा और ये ऊपर जा सकता है। और देखिए डेफिनेटली ऊपर निकला। इसने शॉर्ट टर्म के सारे टारगेट लिए, 240 से 300 तक के पूरे काम करके आया बेचारा। यहाँ पे पूरा सबको इसने रिटर्न्स दिया कि भाई पूरा रिटर्न ले लो। लगभग 20-25% का शॉर्ट टर्म में रिटर्न इसने जनरेट करके दिया। अब कोई प्रॉफिट बुक नहीं करता तो उसको क्या मतलब क्या कह सकते हैं, भाई तुम्हारा हाथ पकड़ के थोड़ी प्रॉफिट बुक कराएगा, कोई नहीं करा सकता ना। तो शॉर्ट टर्म वालों का तो काम हो चुका है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो अभी किसके काम का है? अभी उन्हीं के काम का है जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। और उस ट्रेंड में 210 रुपए के लेवल का डेफिनेटली ध्यान रखा जाना चाहिए। इसको और जस्टिफाई कर सकते हैं, आइए उसके लिए हम चलेंगे। यहाँ पर ये रहा हमारे पास डेली चार्ट। अगर डेली चार्ट को भी आप ध्यान से देखेंगे आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पे एक तरीके से डबल टॉप लगा है, ध्यान से देखिए, डबल टॉप पैटर्न लगा है। यानी यहाँ पे क्लियर हो गया। क्या स्विंग ट्रेडिंग अभी करी जा सकती है? नो, अभी नहीं। लेकिन स्विंग बन जाएगा कब? अबो ₹300। कब बनेगा? अबो 300। क्या अभी बन रहा है? नहीं बन रहा। अबो 300 बन सकता है। अबो 300 के बाद में रुपीस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 260। ये कितना लेवल है? सॉरी 270 रुपीज, नॉट 260। 270 रुपीज इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। 270 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा अबो 300। और फिर देखते हैं वो किस पैटर्न से ऊपर जाता है, तो वहां पे हम उसके हिसाब से स्विंग कर सकते हैं। अभी स्विंग बन रहा है? नहीं बन रहा। अब ये यहाँ पे ऐसे साइडवेज करके मान लो ब्रेकआउट करता है तो एक स्विंग बन सकता है। साइडवेज नहीं कर रहा, ऐसे आता है डबल बॉटम बना के कुछ कर रहा है तो एक स्विंग बन सकता है। लेकिन अभी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, तो इस पॉइंट पे कोई जबरदस्ती हम स्विंग पैदा थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस बात को समझिए। अभी जिनके पास लॉन्ग टर्म है वो इस सपोर्ट का ध्यान रख सकते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म लिया हुआ है, ये सपोर्ट टूटेगा तो निकलेंगे, नहीं टूट रहा है तो बैठे हैं। सिंपल यही हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है रेलवे मिनिस्ट्री को लेके। हमें नहीं पता क्या होगा, वैसे तो आज शाम तक पता चल ही जाएगा, लेकिन हमें इन चीजों को सोचना होगा कि हम किस तरीके से यहां देखेंगे। अगर प्राइस एक्शन रहता है और अनसर्टेनिटी कुछ और चीजों को लेके आ जाती है तो किस तरीके से हमें डील करना है, वो हमें क्लियर करना है। तो ये हमारे पास हुआ इरकॉन का डाटा, और इरकॉन पे भी हमने क्लियर बात कर ली किस तरीके से हो सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां से एक वेव जाती है, इस तरीके से है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे है, फिर ऊपर गया। तो अगर इस सपोर्ट को तोड़ा जाता है तो यहां मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट रहेंगे 210 वाले। ये 210 का जो लेवल है ₹210, ये 210 का लॉन्ग टर्म का लेवल है, ये मल्टीपल सपोर्ट जोन है। ये टूटता है तो दिक्कत होगी एक बार। अब किसी का विजन है नहीं 5 साल 10 साल अपने को नहीं बेचना, तो भैया उसके लिए ये वीडियो देखना कोई यूजफुल नहीं हो सकता। ये उनके लिए जो ट्रेंड देख रहे हैं या उनके लिए जो स्विंग देख रहे हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उनके काम का है। ये 5-10 साल वालों के काम का मेरा वीडियो नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एक क्लैरिटी मिली होगी कि क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, फिर भी मेरी कोई गलती रहे तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा। ऐसी एनालिसिस सीखना चाहें तो वेव एनालिसिस में आइए, डिटेल इस नंबर पे मिलेगी या डिस्क्रिप्शन में। वेव एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में मैं एक ही इंसान को सिखाता हूं। आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क करना होगा और डिटेल मंगवा लीजिए। साथ में हमारे लिंक से अकाउंट खुला सकते हैं, ज़ेरोधा इंडिया आप स्टॉक्स में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। और हमारे लिंक से ज्वाइन बटन मिल जाएगा आपको यहाँ पे नीचे, सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डायमंड या एसटीपी मेंबरशिप लेके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन बात कर लीजिएगा जरा इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, या डायरेक्ट ज्वाइन करके हैं तो ज्वाइन करके भी मैसेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।